आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मैं हूं विनीता पाठक और कार्यक्रम का नाम है बचपन को जीने दो। कार्यक्रम की श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कोई बच्चा भीख क्यों मांगता है, या कोई बच्चा छोटी सी उम्र में काम करने क्यों निकल पड़ता है? क्या इसलिए कि उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है, या उसे इन सब में बहुत मजा आता है? या कहीं आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि इन बच्चों के माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खेलने कूदने की उम्र में कमाने निकल जाएं? या ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि उनकी नियति यही है। अक्सर सामान्य तौर पर हम यही सोचते हैं कि अगर बच्चे भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं या कहीं कैसे भी काम में लगे हुए दिखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे और उसका परिवार यही चाहते हैं। पर क्या वाकई ये सच है? नहीं, सच तो कुछ और है। गरीबी, अशिक्षा, जीवन जीने की खराब स्थितियां और इस समाज और दुनिया में उनके टिके रहने की जद्दोजहद उन्हें मजबूर करती है भीख मांगने, कूड़ा बीनने या बाल मजदूरी करने के लिए। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही दो बच्चियां मौजूद हैं जो इन कठिनतम परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ी हैं। बस उन्हें एक तिनके का सहारा भर मिला था, तो उन्होंने ये मौका खोया नहीं। कभी दिन भर भीख मांगकर और लोगों की प्रताड़ना, डांट, उल्हाने और कभी दया की भावना के साथ शाम तक चंद पैसे इकट्ठा करना ही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन आज बड़े गर्व और विश्वास से ये कहती हैं कि अब हम भीख नहीं मांगती, स्कूल जाती हैं। भिक्षा नहीं, शिक्षा, ये नारा ये दुनिया और समाज को देती हैं। तो सुनिए और महसूस करिए इनके संघर्ष को और जुड़िए इनकी भावनाओं से, इनकी हिम्मत से और इनकी लड़ाई से। मेरा नाम पूजा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम सरदार है, मेरी मम्मी का नाम करुंदा है। मेरे स्कूल का नाम समता योग आश्रम है। मैं 5 में पढ़ती हूँ और मैं 14 साल की हूँ। पहले मैं भीख मांगती थी, कूड़ा बीनती थी। अब मैं भीख नहीं मांगती ना कूड़ा बीनती, अब खाली पढ़ती हूँ। और मेरे स्कूल में पहले कूड़ा बीनती थी, भीख मांगती थी, तो गुंजन में कालू साई मंदिर से मुझे लेके गई स्कूल अपाने वीरांगना संस्था में। तो मुझे मैम ने कहा कि पूजा, तू ऐसा काम मत कर, तू ना भीख मांग ना कूड़ा बीन, तू खाली भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इस वाले में तू ज़्यादा वो कर, और तू पढ़ना लिखना और तू अपने माता पिता का नाम रोशन करना। और जैसे तेरे मम्मी पापा ऐसे ही भिक्षावती करते करते बहुत नीचे चले गए, ये मत करना, तू खाली पढ़ना लिखना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। तभी से मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया। पहले तो मैंने 2-3 बार स्कूल मैंने छोड़ भी दिए, फिर मैंने 4-5 बार फिर से पढ़कर मैंने छोड़ दी। फिर अब की बार मैं आई हूँ 1 से लेके 5 तक, अब जाके मैंने पढ़ाई पूरी की है। नहीं तो मैं पहले होती 12 या तो 10 में होती मैं। अभी तक मैम ने मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाया और कहा कि तू अपनी उम्मीद को ऊँचा कर कि तू पढ़ लिख के ये बनेगी वो बनेगी। तो मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं अब पढ़ूंगी लिखूंगी। और जब जब बारिश होती थी हमारे घर के अंदर, तो बाप रे, पूरा पैर सन जाता था पानी से। और हमारी मैम पहले एक तो 2018 में आई, तो उनकी टीम आती थी वहाँ पे, वो भी तक अपना पैर डुबा देती थी गंदगी में तो हमारे लिए। और हम सब जाते थे स्कूल, स्कूल से आते थे तो हमारी गलियाँ भी ऐसी है भूल भुलैया कि हमारी मैम भी भूल जाती थी। फिर कभी कभी आती थी तो उन्हें याद हो गया, हमें पढ़ाने लिखाने के लिए आती और हम सब बच्चों को शिक्षा देती हैं। हमें पढ़ने लिखने में अब अच्छा लगता है। और हम अपने माता पिता को कहते हैं कि मम्मी पापा आप ऐसा मत करो, हमारी चिंता ऐसा मत करो कि भीख मांगना, ये करना वे करना। तो मैं आज के बाद ये काम तौबा करती हूँ, मैं भीख नहीं मांगूंगी ना कूड़ा बीनूंगी, खाली मैं पढ़ाई करूँगी। और उससे मैं हिम्मत करूँगी कि मैं पढ़े लिख के पास हो पाऊँ, मैं काम करूँ, पढ़ाई करूँ। जैसा जैसा मैंने किया ना वैसा ना करूँ।
और सब बच्चों को भी मैं समझाऊं कि बच्चों तुम ऐसा मत करा करो कि पढ़ने लिखने में तुम्हारी कोई नहीं जाती, कुछ भी चीज़ नहीं जाती। गुंजन मैम ऐसी हैं, अपने घर के और भी राशन से हमें खाना बना के हमारे स्कूल में खिलाया गया, और कितने कितने बार तो उनका राशन ख़त्म भी हो गया, फिर भी मैम ने नहीं माना कि हमारे बच्चे इतने पढ़ते हैं, वो सब मानते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो क्यों ना हम इन्हें माने। तो मैम कहती थी कि हाँ, एक दिन ऐसा आया कि CW वाले हमारे यहाँ आए थे तो कहा कि बच्चों यहाँ पे आओ, तुम्हें हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हें चीज़ देंगे। तो हमें दिया तो कहा कि हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे लिखने पढ़ाने का और स्वेटरों का, जूतों का और ड्रेस का सब व्यवस्था करते थे। और जो थाल सेवा से हमारी जो वो आती थी, तो हमें थाल सेवा से चावल और दाल मिलते थे, खाना मिलता था रोज का रोज पढ़ाते थे। फिर से मैंने 3-4 बार छोड़ दिया था पढ़ाई, तो अब मैं 5 में हूँ। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं गोला में और गड्ढे में स्टेशन के पास जो भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं। सब कहते हैं कि हम कूड़ा बीनेंगे, हम तो भीख मांगेंगे, नशा करेंगे, ये करेंगे। तो हमारी मैम कहती हैं कि नशा मत करो, ना कूड़ा बीनो, ना भीख मांगो, तुम्हारी तो रोजी रोटी है, कूड़ा तो बीन लो लेकिन खाली भीख मत मांगो। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? हम कहते हैं कि नहीं अच्छा लगता मैम। तो एक दिन तो हमारे घर से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने मना किया, कहा कि भीख मत मांगा करो, खाली कूड़ा बीनो। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपने हमारे बच्चों को समझाया कि ना भीख मांगो ना कूड़ा बीनो, खाली पढ़ाई करो। तभी से हमारे यहाँ ना आधे बच्चे तो ऐसे हैं पढ़ पढ़ के भी छोड़ दिया गया वहाँ पे, और आधे तो बच्चे ऐसे हैं कि नशा करते हैं, कहीं बीड़ी पीते हैं, कहीं शराब पीते हैं, कहीं कहीं ना रोटों में गिर जाते हैं। और कोई कोई ना जो उनके माता पिता रहते हैं तो उन्हें गालियाँ बकते, कहते कि तुम पढ़ने लिखने मत जाया करो, कहते कि कहीं मैंने सुना कि तुम पढ़ने गए तो तुम्हें उसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर मैम हमारी मैम आती थी तो उन्होंने डांटा, कहा कि इन चीज़ों बातों से तुम डरो मत, मैं उनसे लड़ूंगी, मैं उन्हें मना करूंगी। दूसरों के बच्चों को तो मैं तो देख के बहुत लालच करती थी, भीख मांगते थे, कूड़ा बीनते थे। तो हमारे यहाँ ना एक बस आती थी, वहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे जाते थे, स्कूल की ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के जाते। तो मेरा भी मन करता था तब कि मैं भी पढ़ने जाऊंगी और मैं पढ़ के लिख के ये बनूंगी वो बनूंगी। फिर एक दिन हमें मैम पकड़ के लेके गई, तो उसी दिन से हमने पढ़ना लिखना चालू किया। अब मैं स्कूल जाऊंगी, अभी वो 12 तक पढ़ूंगी। मेरा नाम सोमा है, मेरे पिता का नाम शर्मा, माता का नाम निबोरा है। मेरे स्कूल का नाम ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज है। मैं पहले भीख मांगती थी और कूड़ा बीनती थी। मैंने कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आने के बाद भी सोचा नहीं था कि आज मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि जब हमारे कंधों में कूड़े का थैला होता था और हम चलते थे, लोग जो अपने बच्चों को लेकर बस में पढ़ने के लिए उन्हें भेजते थे, तब हमें अपने मन में लगता था कि ताकि ऐसा ही हमारे माता पिता पढ़े होते तो आज हमें भी ये शिक्षा देते। पर हमारे माता पिता अनपढ़ थे, उन्होंने पढ़ा नहीं और हमें भी अनपढ़ कर रखे। हमने जीवन में कभी ऐसी बातें सोची नहीं थी कि आज हम अपनी मैडम के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो जब मैं को बीन रही थी कूड़ा, तो गुंजन में मिली मेरे को, कहने लगी बच्चे आप पढ़ाई करते हो? मैंने कहा ना मैम जी, हम पढ़ाई नहीं करते, कूड़ा बीनते और भीख मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सेंटर में NGO में आओ और मैं एक वक्त का खाना भी दूंगी और तुम्हारे कपड़े वगैरह भी दूंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मुझे यहाँ तक पेंसिल पकड़ने की भी हैसियत नहीं थी कि मैं कैसे ओ से अनार लिखूं या कैसे ABCD लिखूं या कैसे पहाड़ा लिखूं। मैम ने सब कुछ मुझे पढ़ाया लिखाया वहाँ पर और मुझे बताया कि हम अच्छे नागरिक हैं, तो इसीलिए हम तुमको चुन रहे हैं ताकि तुम्हारा भविष्य बेकार ना हो और तुम भी आगे को बढ़ो। तो मैम ने ऐसा करके हमें पढ़ाया लिखाया और भी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई। फिर आगे के समता योग आश्रम है, वहाँ पर हमारा एडमिशन भी करवाया। आज तक हम 1 रुपए की पेंसिल भी नहीं खरीदे जब से हम NGO पे आए हैं। और देखा जाए, पहले मैं ही वीरांगना संस्था में आई, अब थाल सेवा की तरफ से भोजन उपलब्ध है, पहले भी नहीं था। मैम अपनी तरफ से हमें
खाना वगैरह बनाती थी अपने घर पे, अपना ही राशन पका कर खिलाती थी। जो बच्चों को पूरा नहीं होता था फिर से वो दोबारा बनाकर बच्चों को खिलाती थी। तो देखा जाए एक माँ वो होती है जो जन्म देती, दूसरी माँ वो होती है जो शिक्षा की ओर हमें आकर्षित करती है। मैं बहुत बहुत दिल से आभारी करती हूँ गुंजन मैम का, क्योंकि जब जब इन परिस्थितियों तो मैं गुजरी, मैंने मेरे परिवार के भी लोग कह रहे हैं कि आज ऐसी लड़की बनी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम नहीं पढ़े लिखे तो हमारे बच्चियाँ कैसे पढ़े लिखेंगे। आज जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ लोग देखते हैं कि वाह ये लड़की थी जो भिक्षा बीती करती थी और कूड़ा बीनती थी। हम भी गरीब थे पर हमने न कभी पढ़ाई लिखाई की न कभी सोचा था, पर आज हमारी बेटियां देखो कि यहाँ तक निकल रही है और कैसे पढ़ाई कर रही है। और वीरांगना संस्था के हर एक टीमों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन भिक्षावृत्ति से आज़ाद किया गया। अब हम पढ़ाई करते, अब देखते हैं हम लोगों के संग मिलते हैं और हमें लोग सलाम करते हैं और हमें अच्छा बोलते हैं कि ये बच्चे हैं, देखो ये पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और कूड़ा भी बीनते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने जीवन में देखा है पढ़ाई की अहमियत क्या होती है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे बाल आश्रम में और भी बच्चे पाए जाते हैं, वो भी उनके माता पिता के वजह से अगर वो काम करते हैं तो लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि वो देख के अनदेखा ना करे, उसकी भी सुधि ले कि बच्चा किस रीति से काम कर रहा। क्योंकि देखा जाए हम छोटे बच्चे हैं तो हम काम नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें काम करना पड़ता है, अपना पेट पालना पड़ता है। तो इस कारण से बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार मिला है, तो उसी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने वाले बने, ताकि हम ऐसा ना हो कि हमें लोग देखें हम जहाँ के हैं वही के ना रह जाएं। देखा जाए कि हमारी जो कागज़ें हैं, सर्टिफिकेट है, हमें नहीं मिल पाता है, हमारे आधार कार्ड कुछ भी अभी तक नहीं बना है। जो जो चीज़ मैम स्कूलों में मांग रहे हो, सरकार भी हमारी मदद करे, ताकि हम ऐसे बच्चे हैं जो इतने अनपढ़ घर परिवार से हम जो उठ खड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे बच्चों के लिए लोग आवाज़ उठाएं और मदद करें, ताकि हम बच्चों का भविष्य बेकार ना हो। जैसे कि एक अपने बच्चों के लिए लोग सोचते कि हमारे बच्चों का जीवन बेकार ना हो जाए, ये पढ़ाई लिखाई करे और भी अच्छे बने, उसी प्रकार से हमें भी लोग देखें, हमें भी समझे कि ये भी एक तो बच्चे हैं, इन्हें भी एक हौसला दिया जाए ताकि इनका भी भविष्य बेकार ना हो, ये भी एक अच्छे नागरिक बने। क्योंकि वो भिक्षावृत्ति दे रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, बच्चा कहीं सिगरेट पी रहा है, माँ बाप को पैसे नहीं दे रहा है, बच्चा कहीं गांजा पी रहा, कहीं शराब पी के सड़कों में लुढ़क जा रहा, तो तुम्हारा ही कारण तो उन बच्चों का जीवन बेकार होता। अब तो वो अगर भिक्षावृत्ति तुमसे करते हैं, मांगते हैं, तो तुम उन्हें शिक्षा दो, ताकि वो भी ये कहो कि भिक्षावृत्ति नहीं बल्कि चले आप हम तुम्हें पेंसिल दे दे या किताब दे दे, तुम्हें जूता दे दे या ड्रेस दे दे, तुम पढ़ाई करो, आगे और बढ़ो। बल्कि पैसे दे जाते, वो पैसे बेकार ही तो चले जाते हैं। उनके द्वारा बच्चों के अंदर लालच बढ़ जाती कि अरे आज हम गए हैं 100 रुपये कमा के लेकर आए, अपने साथी वालों को बोलते हैं कि चलो चलो। क्योंकि मैं भी देखती हूँ, मेरा पूरा एक गैंग था, करीबन 25 लड़कियों में से था। उन लड़कियों को जब मैं संग में लेकर चलती थी भिक्षावृत्ति करके, हम सारे इकट्ठा पैसे भिक्षावृत्ति करके मांगते थे और रखते, तो हमारे अंदर लालच आ जाता था। कह रहे आज तो हम 100 रुपये पाए, कल भी हम चलेंगे तो 200 पाएंगे। कुछ भी लोग कहते हैं बहाना से ले जाते, काम कराने के लिए ले जाते, क्योंकि बच्चों ही को वो ज्यादातर अपने आकर्षित करते हैं। अगर जवानों को सलाह दे कि हमारे यहाँ नौकरी करो, तो उनकी जितनी नौकरी वो वहीं तक करेगा, पर बच्चों को धमका देते हैं, डरा देते हैं, ताकि वो बच्चा फिर क्या करे, मजबूरी में उसे काम ही करना पड़ता है। तो इस कारण से मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे जो मिलते हैं भिक्षावृत्ति में, आप उन्हें भिक्षा बिल्कुल मत दीजिए, बल्कि शिक्षा की ओर उन्हें प्राप्त कीजिए। ऐसे लोग बच्चों को जीवन भविष्य बेकार मत कीजिए भिक्षा देकर, बल्कि ऐसा उन्हें शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे तक कामयाब हो सके और बढ़ सके। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सुना आपने दोस्तों, ये थी पूजा और सोमा की कहानी। कल तक ये बच्चियां सड़कों पर भीख मांगती थी, लेकिन आज इनके हाथ में किताबें हैं।
हालांकि अभी भी इनके लिए कई दुश्वारियां हैं। पढ़ने जाना इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि परिवार की और ज़रूरतें भी हैं जो इनके माता पिता पूरी नहीं कर पाते हैं। आर्थिक तंगी है, छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर होती है, बुनियादी ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी होती हैं। तो अपने परिवार की मदद के लिए अभी भी ये बच्चे सुबह तड़के उठकर पहले कूड़ा बीनने जाते हैं। स्कूल जाने से पहले और बाद में जो भी इनको समय मिलता है उसमें काम करना इनकी मजबूरी है, लेकिन हर हाल में पढ़ाई करना इनकी जिद है। हालांकि इनकी लड़ाई लंबी है, क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी, बिजली, घर जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए, और इसके लिए ये खुद को तैयार कर रही हैं। बस दोस्तों, हमें और आपको ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है। तो इस एपिसोड में आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहां कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098 पर।